आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। वर्णन किया गया है, कहा गया अरुणोदय सार्धम तु घटिका त्रियमति वेद घटिका प्रवासन दर्शनाथ द्रवे। इसमें दशमी को लेकर के बात कही गई है और यह कहा गया है कि दशमी से संयुक्त यदि स्वाद दया, यदि अरुणोदय में भी दशमी आ जाती है, आप उदिता को तो छोड़िए आचार्य जी, यदि अरुणोदय में भी ब्रह्म मुहूर्त में भी दशमी कहीं चल के आ जाती है तो उसे एकादशी को त्याजित कर देना चाहिए, ये वर्णन किया गया। और इसमें कहा गया है कि यदि पहले दिन एकादशी उसमें दशमी आ गई है उसको त्याग दो, और दूसरे दिन एकादशी बिल्कुल भी नहीं है, तुम द्वादशी में व्रत कर लो, तुम्हें एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा। ये लिखा हुआ है, एकादशी यदा लुप्ता पर तो द्वादशी भवेत जी। द्वादशी में एकादशी बिल्कुल लुप्त है, बिल्कुल है ही नहीं, और आप द्वादशी में एकादशी कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 11 का ही फल मिलता है। पर इसमें तो लिखा हुआ है कि न करोति है यो मूढ़ा एका दश्याम उपोषणम। जो लोग दशमी वाली एकादशी का व्रत करते हैं, स नरो नरकम याति रौरवे तम शाब्दते, उनको 11 का पुण्य तो मिलता नहीं है, रौरव नाम का नरक और मिलता है। यह है इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। नारद पुराण एकादशी के लिए, मार्कंडेय पुराण एकादशी के लिए, मार्कंडेय पुराण में भी एकादशी की महिमा लिखा है। एकादश्याम उपश्येता पक्षयोर भयोरपि, भविष्य पुराण में लिखा एकादश्याम वंजिता पक्षयोर भयोरपि। आप दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तभी आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि आप एक पक्ष की एकादशी करें और एक पक्ष में आप भोजन कर ले, नहीं। आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम ब्रजेत। जो स्त्रियां, अब अच्छा नहीं लगेगा आपको, इसमें लिखा है पति का अपमान, सास ससुर का अपमान, सबका अपमान करती हैं, घर में लड़ाई लड़ती हैं और एकादशी का व्रत करती हैं, तो इसमें लिखा है कि ऐसी नारी पुण्य की आयु का हरण और कर लेती है। इसलिए मैं अपनी माता बहनों को निवेदन करूंगा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि गलतियां आपकी ही हैं, मैं आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, ये मर्द भी कम नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, तो आप अपने धर्म के ऊपर बिल्कुल अड़िग रहिए। फिर ये सब व्रत कल्याणकारी हैं, बहुत कल्याण करते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, यथा शुक्ला तथा कृष्णा तथा कृष्णा तथा तुल्येन मन्यते अस्तु सही वैष्णव उच्यते। लिखा है कि जो वैष्णव लोग हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, हेमाद्री मते में भी एकादशी की महिमा लिखी गई है। शुद्धाम बुद्धाम देव नंदा त्रिधा न्यूनम समाधिकम षड प्रकारा पुनस्त्रे द्वादश समाधिक। आगे आगे 3 दिन में व्रत पूरा होने वाला व्रत, यदि आप द्वादशी में एकादशी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय काल में 11 बस चल करके आ जाए तो आपको उसे एकादशी का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो अब के बार जो एकादशी 21 तारीख को पड़ रही है, ये बिल्कुल भी करने के लायक नहीं है आचार्य जी। इसलिए करने के लायक नहीं है, इसमें लगभग सूर्योदय हो रहा है 5:23 या 24 मिनट पे हो रहा है, 24 पे हो रहा है ना, तो 23 से 24 तक हो रहा है। तो ये 21 तारीख की बात बता रहा हूँ, और इसमें एकादशी आरंभ हो रही है 7 कुछ मिनट पे आरंभ हो रही है, 23 मिनट 7:18 ऐसे कुछ आरंभ हो रही है। तो अब देखो, वो उदिता में भी नहीं है, एकादशी उदिता में भी नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में दशमी और उदिता में दशमी, तो इसलिए हर प्रकार से 21 तारीख का जो एकादशी का व्रत है वो त्यागने के लायक। इसमें आप दान पुण्य कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते बिल्कुल, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो कल काफी लोगों के मैसेज भी थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं, वो फलाने पंडित जी ये कह रहे हैं, मंदिर के पुजारी ये कह रहे हैं, आपके जो गुरुजी कह रहे हैं वो करो, आपके मंदिर के पुजारी कह रहे हैं वो करो। लेकिन हमारा तो ग्रंथ सामने रखा है, वो यही कहता है कि एकादशी का व्रत 22 तारीख को ही है, क्योंकि उसमें दशमी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जो 21 को कर रहे हैं उनका पारण 1 बजे के बाद हो रहा है दोपहर में, क्योंकि द्वादशी के पहले पक्ष में पारण होता नहीं है, कभी भी पहले चरण में होता नहीं है पारण। इसलिए ये एक वीडियो के माध्यम से ये बात आपके पास तक पहुंचानी थी। एकादश्या महोरात्रम भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। जो एकादशी को आधी रात्रि तक जाग लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन्हें चांद्रायण व्रत करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। तो भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। आपने इस वीडियो को आगे भी लोगों को भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और याद रखें,